बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं जाबिर हुसैन हूँ। मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मोहसिन नवाज़ साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और उससे ज़्यादा पुराने मेंटर्स हैं। मेंटर है मेरे, और मेंटर्स मैंने इसलिए कहा कि चूँकि बहुत सारी चीज़ों में काउंसलिंग ये करते हैं, मशवरे देते हैं लोगों को, तो मैं इन्हें जब भी मेंटर कहता हूँ, मैं मेंटर की जमा बोलता हूँ जी। मेंटर्स हैं ये, और इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज इनसे मुलाकात हुई है और मैंने सोचा कि आपसे भी बहुत सारी चीज़ें कुछ शेयर कर लूँ। मोहसिन नवाज़ साहब के पेज से मैं आपसे मुखातिब हूँ। ज़िंदगी में हंसी खुशी दुख सुख सब कुछ आता रहता है, ज़िंदगी का ये मजमूआ है। एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ और इसके बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ, कम्युनिकेशन पढ़ाते हुए भी, बीएस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हुए, जब हमारे पास लोग लैंग्वेज इम्प्रूव करने आते हैं, किसी तरह की भी स्किल सीखने आते हैं, तो मैं उनसे एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आप जुमला बिल्ड करना सीखें। हाउ टू बिल्ड सेंटेंसेस में आप सेंटेंसेस बिल्ड करने ज़रूर सीखें। कुछ सेंटेंसेस आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनसे आप दूसरों को तसल्ली दे सकें, किसी को दिलासा दे सकें, किसी को कंसोल कर सकें। हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस नहीं होते। हम 5 बहन भाई थे। मेरी जो सबसे बड़ी बहन, उनका इंतकाल 90s में हुआ। मैं जब अब उस वाक़ये को याद करता हूँ तो उसमें से एक नया मानी निकलता है। वो मानी मैं आपसे शेयर करने चाहता हूँ। उस वाक़ये का एक टेक अवे है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब उनकी डेथ हुई तो हम तैयार नहीं थे उस डेथ के लिए। उसकी वजह यह भी थी कि उनका बीए का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग था, उसने आना था, हमने सेलिब्रेट करना था। जितने भी लोग हमें तसल्ली दे रहे थे, यानी तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, उनके जुमले बड़े अजीब थे। ये 90s का ज़माना था। मैट्रिक का रिज़ल्ट मेरा ख्याल है अभी पेंडिंग था। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, या मैट्रिक में कर रहा था, लेकिन मुझे ये फ़ील ज़रूर हो गया था कि यार तसल्ली देने के लिए जुमले कुछ और होते हैं। जब हम उनकी डेड बॉडी यहाँ से लेके जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि ये कोई बात है रोने वाली, चुप कर जा, तुसी माशाल्लाह समझदार हो, कोई गल है रोने वाली, कोई गल है दुखी को होने वाली, तुसी चुप कर जाओ। जब इस तरह के जुमले मैं सुनता था तो मुझे ये फ़ील हो जाता था कि तसल्ली देने के लिए जुमला कुछ और होता है। अब इस सारे इंसिडेंट का या उस वक्त का टेक अवे ये है कि हमारे पास तसल्ली देने के लिए जुमले होने चाहिए। कोई ऐसा जुमला हम ज़रूर बोलें किसी को तसल्ली देते हुए। जैसे आज ट्रेन का हादसा भी हुआ, बहुत सारे लोग बिछड़ गए होंगे, तो आप ये सोचें, जब आप उनसे ये कहेंगे कि कोई गाले रोने वाली, कोई गाले परेशान होने वाली, तो उन पर क्या गुजरेगी। या किसी भी ज़बान में कहें, मैं चूँकि पंजाबी साथ बोलता भी हूँ इसलिए शामिल कर रहा हूँ। पोठवारी में आप अगर आप किसी से कहेंगे तो आप कहेंगे ये थोने रोने वाली कोई गल थी ही है जी। सराइकी में आप अगर किसी से कहेंगे तो आप कहेंगे कि चुप चा कर, तू तो बाल थींदा पे है, ये कोई गल तो नहीं रोने वाली। जब इस तरह के कोई जुमले सुनता है और वो पहले भी किसी पेन में होता है तो उसे दुख होता है। अब उसका दुख बढ़ जाता है। अब सवाल ये है, अब आप मुझसे जानना चाहेंगे कि क्या जुमले होते हैं जी ऐसे तसल्ली देने वाले। देखिए, ये जुमला मुझे मोहसिन साहब ने सुनाया था बहुत पहले, और इन्हें याद भी नहीं होगा कि मैं इस वीडियो में ये जुमला शामिल करूँगा। पहला जुमला सुनिए। ये जुमला जब हमारी आंटी मोहसिन साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो फ़रत अब्बास शाह, बड़े अच्छे शायर, उन्होंने ये जुमला उन्हें फ़ोन पे कहा था कि मोहसिन भाई, आपके वालदैन ने भी अपने वालदैन का दुख देखा था, अब आप अपने वालदैन का दुख देख रहे हैं। ये जुमला था तसल्ली देने वाला। अब भला इसमें क्या था इस जुमले में? इस जुमले में किसी के दुख की तौहीन नहीं की गई। इसमें यह बताया कि आपने ये दुख देखना था, क्योंकि पहले लोग भी ये दुख देखते आए हैं। अब जब हम ये सुनते हैं ना कि हमारे वाला दुख किसी और को भी है, तो हम संभल जाते हैं। जब हमें ये पता चलता है ना यार हमसाये को भी शुगर हुई है और उन्होंने भी इंसुलिन यूज़ की है, तो हम इंसुलिन लगवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हम कोई ऐसा जुमला बोलें जिसमें हम उसको अगली ज़िंदगी के लिए तैयार करें और उस दुख को
ये फील करवाएं कि हम आपके दुख को समझ रहे हैं, ये दुख है, लेकिन ये पहले लोगों ने भी देखा था। दूसरा जुमला मैं अब आपको सुनाता हूँ जो मैंने किसी और से सुना था, और वो ये जुमला है, हमारे एक दोस्त थे और जब उन्हें मैंने सुना किसी के यहाँ अफसोस करते हुए, तो उन्होंने कहा कि यस आई कैन अंडरस्टैंड योर सॉरो, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन रियलाइज योर मिजरी, बट यू हैव टू लिव। ये कितना अच्छा जुमला है कि मैं आपके दुख को समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि आपको दुख हुआ है, लेकिन आपको तो रहना है ना। देखिए, जो चला गया उसके नुकसान को भी तो मानना है, दिलासे में ये चीज़ शामिल है। और जो रह गया है उसे ये बताएं अफसोस करते हुए, भाई तुमने रहना है, और तुम्हारे रहने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, तुम्हारी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक रहे, तुम्हारी सोशल हेल्थ ठीक रहे, और ये उस वक्त होगा जब तुम अपने आप को संभालोगे। जहलम में एक जुमला सुना जाता है फिर जब तसल्ली किसी को देते हैं। ये जुमला मैंने जाविया से सीखा था। अशफाक अहमद साहब का प्रोग्राम शाम 6:10 पे जब पीटीवी पे चला, उस वक्त हम सारे लोग अपने वेड़े में जब चारपाइयाँ बिछा के बैठे और जाविये के लिए टीवी की आवाज़ बुलंद की, तो अशफाक साहब कहने लगे कि वहाँ मैं गया एक फौतगी पे, तो उन्होंने कहा कि मलक साहब जो होया हक होया। अब देखिए ये कितना अच्छा जुमला है किसी को तसल्ली देने के लिए, यानी ये अल्लाह ने करना है, ये उसने किया है, और जो वो करता है वो तो ठीक करता है ना। अब इस पे जब ये जुमला आप बोलते हैं तो सुनने वाले को ये एहसास होता है, और ये एहसास दुगना हो जाता है कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, और फिर उसे रज़ाए रब पे राज़ी रहने का वाल आ जाता है, आर्ट आ जाता है। उसके आंसू आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है। लेकिन देखिए दिल आज़ारी नहीं होती इस जुमले में भी किसी की, कहते मलक साहब जो होया हक होया। अच्छा, एक और जुमला मुझे याद आता है जो जब किसी को तसल्ली देते हैं, ये हमारे एक दोस्त हैं जबार ख़ान, पठान हैं, आजकल स्वीडन में हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। वो कहते हैं हमारे गांव में जब कोई मर जाता है और जब कोई आता है अफसोस करने के लिए, तो जो वो आने वाले को ये नहीं पहले कहना पड़ता कि बड़ा अफसोस हुआ, या उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि जो जिस घर में वो आता है वो आने वाले को कहते हैं कि पहले थकावट दूर हो। ये रिवाज है वहाँ का। मैं जुमला फिर सुनाता हूँ, क्या है, पहले थकावट दूर हो। तो मैंने उनसे पूछा कि ये वो क्यों कहते हैं। वो कहते हैं इसलिए कि जो अफसोस के लिए आया है वो ख़ुद भी परेशान है, वो बहुत करीबी रिश्तेदार है मरने वाले का, दुनिया से जाने वाले का, लेकिन हम पहले उसे संभालने की कोशिश करते हैं, उसकी सेहत की फ़िक्र करते हैं। ये जुमला हमारे यहाँ बोला जाता है कि पहले थकावट दूर हो। मैंने आपको जितने भी जुमले इस वक्त सुनाए, इनका मौजू एक ही था, हाउ टू कंसोल समवन। जब किसी का कोई ऐसा प्यारा चला जाता है, जैसे आज बहुत सारे प्यारे बिछड़ गए होंगे, कोई जाने का वादा करके ट्रेन पे सवार हुआ होगा, कोई कहीं आने का वादा करके ट्रेन पे सवार हुआ होगा, वो ना जाने वाला रहा ना कहीं आने वाला रहा, तो वहाँ भी आपको दिलासे देने पड़ेंगे। अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं, खुदा न खास्ता, आपको वहाँ पे तसल्ली देना पड़ेगी। तसल्ली किसी को देते हुए ये ज़रूर याद रखें कि हमने जिसे तसल्ली देनी है उसके दुख को भी वैल्यू करना है और उसे भी बचाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप खैर से जुड़े रहना चाहते हैं ना, बल्कि इससे पहले एक और बात मुझे याद आ गई जो बड़ी ज़रूरी है इस सारे वीडियो में और इस सारे सिनेरियो में। जितने लोगों का हाफ़ज़ा बहुत अच्छा है वो मियाँ मोहम्मद बख्श का एक शेर ज़रूर याद कर लें, तसल्ली देने के लिए बड़ा ज़रूरी है। जो लोग हमेशगी से प्यार करते हैं, कुछ लोग कहते हैं चीज़ें हमें वो चाहिए जो सदा रहने वाली हों, हम आदी हो जाते हैं, यार मैंने तो रहना है, मेरे फादर ने तो हमेशा रहना है। फिर कहीं कहीं काउंसलिंग करनी पड़ती है किसी माहिर नफ्सियात की तरह, और जब आपको भी किसी की काउंसलिंग करनी पड़ जाए, किसी की खुदा न खास्ता डेथ पे कहीं अफसोस के लिए जाना पड़ जाए, तो मियाँ मोहम्मद बख्श का वो शेर ज़रूर याद कर लें, सदा न बागे बुलबुल बोले सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी सदा न सोबत यारा। इससे तसल्ली हो जाती है कि चीज़ें सदा नहीं रहती,
ये बात बड़ी ज़रूरी है और ये शेर बड़ा ज़रूरी है याद रखना। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के बहुत सारे ऐसे अशार हैं जो आप किसी को तसल्ली देते हुए, किसी को काउंसलिंग करते वक्त सुना सकते हैं। बल्कि अगर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनके लिए एक मौजू भी है कि जब किसी को कंसोल करना हो, मियाँ मोहम्मद बख्श का कौन सा शेर सुनाया जा सकता है। उस शेर में ये पैगाम ज़रूर होगा कि चीज़ें सदा नहीं रहती, द थिंग्स डोंट लास्ट, ये जुमला भी साथ बोला जा सकता है। हमारे एक दोस्त एक जगह पे अफसोस के लिए गए तो बहुत देर तक चुप रहे, और जब उनसे चुप रहने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्या जुमला इनके लिए बोलूं, कुछ ऐसी बात समझ नहीं आ रही। हालांकि अगर कोई तसल्ली वाला सेंटेंस उन्होंने याद किया होता या बोलना चाहते तो बोल सकते थे, किसी को दिलासा मिल जाता। आप लोग भी याद रखिए, कोई भी लैंग्वेज सीखें, चाहे इंग्लिश सीखें, चाइनीज़ सीखें, कोई भी लैंग्वेज सीखें, आप कुछ ऐसे जुमले ज़रूर याद किया करें जो किसी को तसल्ली देने के लिए, जो किसी के लिए थपकी देने के लिए, कंसोल करने के लिए उनके काम आ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और अब मैं आखिर पे वो बात कहता हूँ जो पहले मैं कहते कहते रुक गया था। अगर आप खैर से जुड़े रहना चाहते हैं ना, आप मोहसिन साहब का पेज लाइक करें, बहुत सारे लोग आप इनको देखा करें। खैर की बात होती है इस पे इल्म की बात होती है, इस पे सॉफ्ट बात होती है। आजकल अगर कोई सॉफ्ट स्पोकन मिल जाए तो समझें आपकी कोई दुआ कबूल हो गई है। बहुत शुक्रिया।